26 जनवरी के दिन रिक्की महान जी से मुलाकात हुई है, जिनके पिताजी सब इंस्पेक्टर हैं और बहुत बेहतर गाते हैं। उनसे परिचय लेते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। आइएगा रिक्की, पहले अपना परिचय पहले दीजिए, फिर कुछ आपसे सुनेंगे। मेरा नाम रिक्की महान हुआ। मैं औरंगाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ, दाऊद नगर, और पटना से बचपन से रह रहा हूँ। हमारे पिताजी बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, बिहार पुलिस रेडियो में। मोतिहारी में पोस्टेड हैं पिताजी। का क्या नाम है? श्री सत्येंद्र कुमार। पिताजी सब इंस्पेक्टर है जी, मोतिहारी जिला में। मोतिहारी। देखिए, इनके पिताजी सब इंस्पेक्टर है सत्येंद्र कुमार जी, और मोतिहारी जिले में तैनात है। क्या गाते हैं आज के दिन, आप सुनाइए कुछ लाइन। तो मैं देशभक्ति गाना गाना चाहूंगा। आज 26 जनवरी है, हाँ, गणतंत्र दिवस। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज पटेल भवन आया था, यहाँ पे झंडा तोलन हुआ था। डीजीपी विनय कुमार अंकल जी ने यहाँ पे झंडा तोलन किया, बहुत अच्छा लगा। डीजीपी साहब ने किया, गृह मंत्री ने किया। हाँ, वहाँ पे आए हुए थे हमारे श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने किया है। और हर बार तो फ्लैग होस्टिंग वही करते थे, डीजीपी विनय कुमार अंकल, और इस बार झंडा तोलन सम्राट चौधरी सर ने किया है। क्या सुनाइए, कुछ बढ़िया सुनाइए। मैं भाई माधव जी सलाम मैं गाता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, तू ही दिल, तू ही जान, तू ही मान। माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है? मैं केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट, शेखपुरा मोड़ के पास। रहने वाले कहाँ के मूल है? मैं औरंगाबाद जिला का हूँ, दाऊद नगर। कितने भाई बहन हैं? हमारे 4 भाई, 1 बहन है छोटी। कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली संगीत की? ये प्रेरणा, मैं शुरू से स्कूल में पढ़ता था, तो मैं ये सोनू निगम साहब को, अरिजीत सिंह साहब को सुनता था सॉन्ग, और मोटिवेट हुआ। और आशिकी 2 देखा अरिजीत सिंह साहब को, उस समय से ज्यादा। पुलिस मुख्यालय किसके निमंत्रण पर आए? हाँ, मैं यहाँ पे मैं हमेशा हर साल से आता रहता हूँ और परफॉर्म करता हूँ। जब गुप्तेश्वर पांडे अंकल डीजीपी थे, तो तब से मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे मौका भी दिया था राजगीर पुलिस एकेडमी में बिहार पुलिस गाने का, और बिहार पुलिस के लिए भी सॉन्ग बनाया हूँ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के। क्या नया चाहते हैं, नया क्या करना चाहते हैं? और नया मतलब मैं और भी अच्छे देशभक्ति सॉन्ग्स लाना चाहता हूँ। यदि कोई कार्यक्रम में बुलाया आपको, तो क्या फीस आपकी है, कैसे आप जाइएगा? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रिक्की महान 22, तो उससे संपर्क कर सकते हैं। और ये मैं एक प्रोग्राम का चार्ज करता हूँ, मैं जो कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। अच्छा, तो आप यहाँ भी वर्तमान पटना में रह रहे हैं? हाँ, पटना में रह रहे हैं। और पिछले साल डीजीपी विनय अंकल ने 15 अगस्त के दिन इनवाइट किया था मुझे, तो मुझे रिवॉर्ड भी मिला था, मुझे इनाम भी दिए थे, आशीर्वाद भी दिए थे बहुत। और देशभक्ति गाना मैं परफॉर्म किया था। और कुछ करना चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा? नहीं, मन तो बहुत लगा, बट इंटरेस्ट मेरा म्यूजिक में था। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे बड़े भैया अभी NFL कंपनी में जॉब कर रहे हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट, और ये ऑफिसर है, वो ऑफिसर रैंक पे अभी जॉब कर रहे हैं। कितनी की उम्र से गा रहे हैं, सीख रहे हैं? कितनी उम्र? ये हो गया मुझे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। मेरे बहुत सारे भजन भी आए हैं यूट्यूब पे। कोई भजन का एक लाइन बताइए। एक लाइन? हाँ, एक लाइन मैं सुनाता हूँ। हो मेरे मन में बसी है माता जानकी, मन भजल नाम श्री राम की, मन भजल नाम श्री राम की। भगवा मेरी पगड़ी तन पे, भगवा मेरा चोला, रोम रोम में राम नाम की उठ रही है शोला।
हो मेरे मन में बसे हैं हनुमान जी, मन भजले नाम श्री राम की। ये मेरा खुद का सॉन्ग है जो मैंने गाया है, YouTube पे आप इसको सुन भी सकते हैं। करना क्या चाहते हैं आगे, क्या है मतलब उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि इंडियन प्लेबैक सिंगर बनूं और भारत में एक और बिहार में जो अश्लीलता फैला हुआ है भोजपुरी में उसको थोड़ा खत्म करके हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाऊं। बिहार की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है भोजपुरी में अश्लीलता फैला हुआ है, इसमें तो बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। हाँ, तो मेरे भी गाने आते हैं तो छठ भजन आते हैं, अच्छे अच्छे भजन आते हैं। एक सवाल मेरा रहेगा कि पूरे राज्य में पुलिस हेडक्वार्टर का झंडा तोलन जो है डीजीपी करते हैं, पहली बार यहाँ अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट एक ऑफिसर रैंक के डीजीपी पोस्ट वाले ऑफिसर हैं तो मैं हर बार उनको ही देखता हूँ कि झंडा तोलन वही करते हैं और बहुत ही सम्मान की बात होती है कि कोई ऑफिसर रैंक का आदमी उन्हीं का है ये पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस हेडक्वार्टर डीजीपी के अंडर में होता है। तो वी ऑल वांट टू, मतलब हम लोग सभी चाहते हैं कि फ्लैग होस्टिंग है ना उनके थ्रू जो करंट डीजीपी हों बिहार के झंडा। और ये भी सौभाग्य की बात है कि हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री साहब सम्राट चौधरी जी हमारे जो अभी डिप्टी सीएम भी हैं, तो उन्होंने बड़ी चर्चा है कि गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी ने झंडा तोलन किया है। ये चर्चा पर भी हम खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन रिक्की रिहान जी ने जो कहा है और ये जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरी खबर आप हमारे चैनल पर देखिएगा। मैं बात कर लेता हूँ रिक्की रिहान जी के बारे में, कुछ बताइए। रिक्की रिहान जी बड़ा अच्छा गा रहे हैं। रिक्की महान जी को सबसे पहले मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में ये निखर के आ रहे हैं और म्यूजिक फील्ड में मीन्स के ऐसा लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, पिताश्री इनके झंडा तोलन किया गया है, ये चर्चा पूरी है पुलिस कर्मी में कि झंडा तोलन सम्राट चौधरी ने किया, जो डीजीपी का अधिकार क्षेत्र है जी। क्या इस पर कहिएगा एक लाइन? सुप्रीम कोर्ट का तो गाइडलाइन जो कहता है वो तो है, लेकिन अब माननीय है क्या उसमें ना। क्या परिचय हुआ आपका? आसिफ। ये आसिफ जी है, एक लाइन इनसे बात कर लेते हैं। भैया रिक्की रिहान जी बड़ा गाते हैं, अच्छा क्या जी? रिक्की महान जी का हमने अभी गाना सुना है और आज पुलिस मुख्यालय में हम लोग झंडा तोलन के लिए आए थे। इनका बहुत 2-4-5 गाना हम लोगों ने सुना, हमें काफ़ी अच्छा लगा और इनका बिलोंगिंग भी इन्होंने बताया कि हमारे फादर बिहार पुलिस में ही हैं, तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि आगे जाए, तरक्की करें। अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम विकास हुआ। विकास जी, झंडा तोलन सम्राट चौधरी ने किया, गृह मंत्री ने, अच्छी बात है। देखिए चर्चा है पुलिस कर्मी में, ये डीजीपी का ये चर्चा तो है और हम लोगों ने भी चर्चा सुना है। बहुत पुलिसकर्मी जो बेजवान में इसकी आलोचना कर रहे थे कि ये डीजीपी जी का कार्य क्षेत्र है और उनकी अपनी एक अधिकार था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, माननीय है और गृह मंत्रालय उनके पास है, तो इस हिसाब से अगर उन्होंने किया है तो इस पर हमारी टिप्पणी तो बहुत शोभनीय नहीं होगी, लेकिन ठीक है, एक उनका जिनका अधिकार क्षेत्र है उनको ही अधिकार मिलना चाहिए। देखिए चर्चा पूरी दबी जवान में है और एक सीनियर पत्रकार हमारे पास मिले हैं। झंडा तोलन माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है, चर्चा है, पुलिसकर्मी कह रहे थे ये अधिकार आज के दिन, कम से कम आज के दिन 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन तो डीजीपी को झंडा तोलन कर, इस पर क्या? देखिए इस पर तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से आज झंडोत्तोलन हुआ उसके बाद गृह मंत्री ने एक बड़ी बात कही कि पुलिसकर्मियों को और सख्ती दिखानी पड़ेगी, तब शायद जो है सुशासन स्थापित हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से बात करें तो पिछले करीब 6 महीने के अंदर में जिस तरह से टारगेट करके जो है हाफ एनकाउंटर किया जा रहा था, तो शायद हो सकता है कि अब इससे और ज्यादा कड़ा निर्देश दिया गया है। जिस तरह से गृह मंत्री का अगर ये कहना कि और सख्ती बरती जाए ताकि सुशासन स्थापित हो, तो ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अब प्रशासन को और कड़ा संदेश देना पड़ेगा उन अपराधियों के बीच, जिस तरह से आए दिन जो घटनाएं घट रही है। पिछले दिनों जिस तरह से बात करें नीट की जो मामला आई, कहीं ना कहीं एक झंडा तोलन पर कुछ बताइएगा ना, झंडा तोलन के मामले में? नहीं, झंडा तोलन पर तो विभाग का क्या विशेषाधिकार है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन है झंडा तोलन। ओम प्रकाश, बिहार वार्ता न्यूज। ओम प्रकाश जी है, आप पूरे समाचार हमारे चैनल पर देखिए। हमारी कोशिश रहेगी कि झंडा तोलन के बाद जो चर्चाएं हुई है उस पर भी आपको कोई महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। वैसे पुलिस मुख्यालय से दीपक नौरंगी। तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।
तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलिहान में जहाँ डूब के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतना में जरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत तू ही दिल तू ही जान तू ही मान माँ तुझे सलाम ओ मम्मा तुझे सलाम को देख कर लीजिए ओ माँ तुझे सलाम ओ माँ तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम देते सबको सम्मान है वंदे मातरम इंसाफ ही पहचान है वंदे मातरम देते सबको सम्मान है इंसाफ ही पहचान है और दिल में हिंदुस्तान है हम बिहार पुलिस के जवान है हम बिहार पुलिस के जवान